यानी अब यहाँ कोई मुहाफिज नहीं है? नहीं, सिवाय रुदामून के सब चले गए। रुदामून अकेले तो इतने बड़े कसर की हिफाजत नहीं कर सकता ना। क्या मतलब? कसर का गोदाम कीमती अशिया से भरा पड़ा है, लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं बानो जुलेखा ने हमें भी फारिग कर दिया तो? मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाऊंगी। दुआ करो कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि इस कसर और बानों को कैसे छोड़ पाऊंगा। मुझे लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। निगहबान फौज में शामिल हो जाएंगे, काहिनान माबद आमून में पनाह ले लेंगे। हमारा ठिकाना कहाँ होगा? हम तो इसी कसर में पले बड़े हैं। दुआ करो कि ऐसा वक्त कभी ना आए। कोई खास काम है आली जनाब? हाँ, बहुत अहम और ख़ास। मुझे मिनफीस में कुछ ज़रूरी काम अंजाम देने हैं। आप फ़ौरन तिब्स जाएं और ये नामा जनाब अखनातून की खिदमत में पहुंचा दें। हुक्म की तामील होगी। तो आप कब रवाना होंगे? आज ही। नील के रास्ते कश्ती से जाऊंगा। खुदा निगहदार। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं बर्बाद हो गया जनाब रुदामुन, खुदाओं की कसम मैं मुकस्सिर नहीं हूँ। मैं अब बानो जुलेखा से क्या कहूँगा? अगर उन्हें पता चल गया तो वो यकीनन मुझे सजा देंगे। कसूर नहीं है ना? क्या मसला है? यहाँ क्यों जमा है? अंबार खाना लूट लिया गया बानो। मैं सुबह जब गोदाम गया तो तमाम चीजें गायब थी। अब क्या करूँ? मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब क्या है रुदामुन? आज तक हमारे कसर में कभी चोरी नहीं हुई। आप क्या कह रहे थे? मैंने अर्ज किया था बानो
निगहबानों को नहीं निकालना चाहिए था। इतने बड़े कसर की हिफाजत मैं अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। वावेला मत मचाओ, जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। इताअत बानो, इताअत। जल्दी करो, वो बूढ़ी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा, बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानो को बहुत पसंद है, ये मत लो, ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी? बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ, सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किनका काम है। मुझे उनको रोकना होगा। रुक जाओ रुदामुन, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने। तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। तुम दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांग रही थी ताकि वो तुम्हें माफ करें? अपने किए की माफी मांगो ताकि बानो बख्श दे। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो, हमसे गलती हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम आपको सलामत रखें। हम आपको सलामत रखें। निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे, जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है, तो कभी जर्रो जवाहिरात चुरा लिए जाते हैं, और ना जाने कल। जब से शेख रुनूश का गोदाम लूटा गया है, इन बेचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजारसीफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा, वो बदतदरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है।
और जितनी ज्यादा मिकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे, उसी मुनासबत से आखनातून की जमीनों के मालिकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफ-जाती होकर बिल्कुल जनाबी यूजारसीफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ़ व इनायत को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर। हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहें। आपका इकबाल बुलंद हो। सलामत रहिए बानो ज़ुलेखा। क्या आशिक को नहीं चाहिए कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? अगर यूजारसीफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो जुलेखा क्यों ना समझे? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो जुलेखा क्यों चाहे? आपकी कुल पूंजी यही इमलाक थी। मैं इन जमीनों का क्या करूंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कसर को भी बख्श दूंगी। मैं खुद इन जमीनों की देखभाल नहीं कर सकती और इन बेचारों को भी भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारें। और हमारा क्या होगा? हम खुद चाहे भूख से मर जाएं? हमारे लिए काफी मौजूद है। हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ? यहाँ सब क्यों जमा हैं? आप कहाँ थी बानो? एक खादिम जिसने ज़ेरे लिबास को छुपाया हुआ था, यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे, लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था बानो, गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम? अरे हाँ, रुदम तो मेरे साथ मुलिका सहन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके यूजारसीफ की तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करना चाहिए था तो नहीं कर सके। सो अब मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनूं भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहां मौजूदगी बेकार है। मैं एक सिपाही हूं बानो, और फौज में रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूं, जबकि अब यहां मेरी मौजूदगी गैर जरूरी महसूस होती है। लेकिन हमें तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहाँ से दिली ताल्लुक है। मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मुनासिब समझे।
पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशनगोइयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमारवा। 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनातून में जनाब युजार सीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की जखीरा अंदोजी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की जखीरा अंदोजी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमारवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया। अगर गंदुम खराब हो गई है तो आवाम को इस अजीम नुकसान का इल्म होना चाहिए। पहले हमें खामोशी के साथ ये देखना होगा कि कब वो खराब शुदा गंदुम को तल्फ करते हैं। हाँ, ये सच है आली जनाब। तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है। तमाम की तमाम गंदुम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे? हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ सद्देबाप किया जाता? जखीरों के ये गोदाम तो परसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदुम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाती। और उस जखीरा शुदा गंदुम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी काबिल इस्तेफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरियाबोद कर दो, लोगों को कानो कान खबर ना होने पाए। और खैर रहे मामूरी ने हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो। अगर युजार सीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलील ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में निहायत खामोशी से सबकी सब दरियाबुर्द कर दो। ये लोग गंदम को नील में क्यों डाल रहे हैं? सतिया गए हैं। इस वक्त जबकि सब लोग गंदम की जमा आवरी की फिक्र में हैं, ये अमल अजीब है। आली जनाब और अबूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। अपनी बेवक्त आमद पर माजरत ख्वाह हूँ। लंगरगाह के मामूरीन ने खबर दी है कि काहिना ने माबद गंदुम को नील में डाल रहे हैं। मैंने सोचा मुमकिन है ये खबर आपके लिए अहम हो।
यकीनन अहम है, बल्कि बहुत ही अहम है। हाजिब, मालिक मुशीर जनाब युजारसीफ को मेरे पास भेजो। लोगों को काहिनाने माबद के इस इक़दाम का गवाह होना चाहिए। गोया जनाब युजारसीफ अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशनगोई के तहक़्क़ुक़ पाने का यही वक्त है। हाजिर खिदमत हूँ जनाब फरमारवा। अभी अभी जनाब हुरम खबर लाए हैं कि काहिनान माबद की गंदुम को दरिया नील में डाल रहे हैं। फौरन चंद अफराद के साथ तिब्स के लंगरगाह जाइए ताकि वो इस माजरे के यानी शाहिद रहें। ये बेहतरीन मौका है। हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि अरबाब माबद लोगों की मेहनतों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। पेशिन गोई जनाब युजारसीफ कितनी सच साबित हुई है। मालिक जल्दी जाओ, अब देखना है कि क्या करते हो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये गंदम नील में क्यों फेंक रहे हो? तुम लोग अवाम के हमदर्द हो या अवाम के दुश्मन हो? मिस्र को तवील कैद का सामना है। वाह हो हम पर, आज तो बड़े बुरे फंसे। अब तो समझो इज्जत गई। अब तो आमून ही हम पर रहम करे। जनाब युजारसीफ ने जो पेशनगोई की थी वो सच साबित हुई। चलो जल्दी चलो कि अब मुझ में इनकी सवाल या निगाहों की ताब नहीं। जल्दी चलो। ये गंदम तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस सारी गंदम को तो घुन लगा हुआ है। इस बहरान के आलम में आप लोग अवाम की मेहनतों को क्यों जाया कर रहे हैं? गोदामों में जखीरा करदा तमाम गंदम खराब हो चुकी है और अब ये उसे जाया करने पर मजबूर है। अलबत्ता लोगों के खौफ से रात की तारीकी में खुफिया तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इस गंदम को मुलाहिजा कीजिए। क्या काहिनाने माबद को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए, यह है खिदमत के मानी। ये गंदम कहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी। ये गंदम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है और वो इसके हुसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज जखीरा साजी से लाइल्मी का नतीजा। माबद आमून के काहिनान बजाय इसके कि अवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते, सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं।
निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर। एक बार फिर जिल्लत रसवाई। ताबीर ख्वाब वाले किस्से के बाद ये दूसरी बार है कि युज़ारसीफ माबद आमून की जिल्लत और रसवाई का बाइस बना है। आपको मालूम है माबद के गंदम के ज़खायर पर जो आफत आई है वो माबद पर लोगों के अतकाद को किस कदर मुतज़लज़ल कर देगा। ये एक जंग है। अगर युज़ारसीफ से भी ये गलती सरजद हुई होती तो हम भी उसे हरगिज माफ नहीं करते। आफरीन, सदा आफरीन, अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। युज़ारसीफ को भी तो उसी नुकसान का सामना हुआ होगा जो हमें दरपेश है। मैंने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लोगों से कहें कि अगर माबद को गंदम की जखीरा अंदोजी में नाकामी हुई है तो भला युज़ारसीफ कैसे कामयाब हो सकता है। अगर माबद के गंदम के जखायर 5 साल की मुद्दत में खराब हो गए तो 7 साल में तो उनके जखायर को मजीद खराब हो जाना चाहिए। अगर जखीरा साजी गलत साबित हुई है तो फिर युज़ारसीफ वही गलती क्यों कर रहा है? फरमा रहे हैं। इस तरह तो युज़ारसीफ ने जिस तीर से हमारा निशाना लिया है उस तीर से हम उसका निशाना भी ले सकते हैं। अवाम की कसीर तादाद वहाँ जमा हो गई है और माबद की इस नाअहली पर नहायत मुश्तइल है और काहिनों को काश्तकारों और मेहनत कशों की मेहनतों को बर्बाद करने का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अगर हम हाइल न हो जाते तो शायद वो लोग काहिनों पर टूट ही पड़ते। वो तो जाहिर है अवाम अपनी मेहनतों को यूं रायगा होते नहीं देख सकती। फिलवक्त गंदम बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोग अवाम को माबद आमून के खिलाफ भड़काकर खुश हो रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो? आमून हमारा दुश्मन है। जाहिर है कि दुश्मन की शिकस्त से हमें खुशी ही होगी। 3000 साल से मर्दम मिस्र आमून की परस्तिश कर रहे हैं। बहुत सो ने चाहा कि आमून को उसके मकाम और मंजिलत से गिरा दें, लेकिन कामयाब ना हो सके। तुम भी नहीं हो सकोगे। मोहतरम बानुती, अवाम बहुत मुश्तइल है और माबद की जखीरा अंदोजी पर एतराज कर रही है। और ये भी अर्ज कर दूं कि यही एतराज काहिनान माबद की जानिब से युज़ारसीफ की जखीरा साजी पर भी किया जा रहा है। अवाम की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा सकता है। मैंने पहले भी ये सवाल युज़ारसीफ के सामने रखा था। मुझे यकीन है कि वो जो उमूर भी अंजाम देते हैं उसके लिए ठोस जवाब रखते हो। हमें ये देखना होगा कि जनाब युज़ारसीफ ने दानिस्ता लोगों को गंदम जमा करने का मशवरा क्यों दिया और अब वो लोगों की इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि युज़ारसीफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो अपने हर अमल का जवाब रखता है। ये नामुमकिन है। तो क्या युज़ारसीफ ने जो गंदम जखीरा की है वो अब तक खराब नहीं हुई है? मालूम नहीं, और मेरे लिए ये बात कोई खास अहमियत नहीं रखती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि युज़ारसीफ तिब्स आया या नहीं। उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं बानो, अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो वो तिब्स वापस नहीं आए बानो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तिब्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो। यकीनन वो तिब्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए। हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं युज़ारसीफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है। तो आप मनफीस के सफर का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाजत फरमाए। हमें जनाब युज़ारसीफ की बहुत याद आ रही है। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ, नहायत ज़रूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब।
नीम साबू, ये फजूल बात नहीं कि गंदम को खुशियों के साथ जखीरा कर रहे हैं। यूजार सिर्फ इतने सारे गोदाम तामीर करने के बजाय सिर्फ एक गोदाम भी बना सकता था और साफ सुथरा गंदम को जो यकीनन कम जगह घेरती जखीरा कर लेता और यूं हमारी आवाम के सरमाए को इस तरह बर्बाद तो ना करता। मैं क्या कहूँ, जनाब यूजार सिर्फ आ गए हैं, खुद उन्हीं से पूछ लें। सलाम बर नबी खुदा। दरूद खुदावन हो नीमी साहबू पर, दरूद खुदावन हो आप पर भी। क्या हुआ जनाब काहिन, गंदम जमा कराने आए हैं? नहीं आली जनाब, आए हैं कि जंजाल बर्पा करें। फरमा रहे हैं कि इतने सारे गोदाम क्यों तामीर किए गए हैं, गंदम के लिए एक गोदाम काफ़ी होता है। दुरुस्त कह रहे हैं, हम इतने सारे गोदामों की जगह सिर्फ एक गोदाम को ज़ख़ीरा साजी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में हम भी काहिन आज़म आखमाहू और माबद की गंदम पर वारिद होने वाली मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाते। जी हाँ, वो राज जो मैंने 5 साल से किसी से बयान नहीं किया था, यही है वो राज जो मेरे खुदा ने मुझे बताया है। यानी हम भी खुशों समेत गंदम को जखीरा कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, बशर्त ये कि गोदाम तामीर करने और गंदम की जखीरा साजी के लिए इतना वक्त मैसर हो। तो आप जानते थे कि आपको अपना ये राज कब अफशा करना है? आप काफ़ी समझदार मालूम होते हैं। मुझे साहिब सरवत हजरात और काहिनों के सोए इस्तेफादे की राहों को मजदूद करना था। मेरे खुदा ने मुझे मर्द में मिस्र को इस कहत से निजात दिलाने पर मामूर किया है। अगर सब जान जाते कि गंदम की महफूज ज़खीरा साजी कैसे की जाए तो इस वक्त टिप्स के तमाम गोदाम गंदम से भरे हुए होते। चलो यहाँ से। दरूद बर पयाम्बर खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। और टिप्स की क्या खबर है मालिक? वहाँ सब ठीक है आली जनाब, अलबत्ता काहिनान आपसे बेइंतहा नाला हैं। जनाब आखनातून और बानो आपसे फौरी मुलाकात के ख्वाहा हैं और उन्होंने ताकीद फरमाई है कि फौरन से पेशतर टिप्स के लिए रवाना हो जाइए। अच्छी बात है नीमी साहब, तुम फौरन टिप्स के लिए रवाना हो जाओ और हमसे पहले वहाँ पहुँचकर उन्हें हमारी आमद की खबर करो। इताअत आली जनाब। गालिबन कोई बहुत ही ख़ास काम है जो यूँ फौरी तलब किया है। जनाब रोदामुन। निमिसाबू तुम्हें तो यूजार सिफ के पास मिनफीस में होना चाहिए था। जी हाँ जनाब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ही आया हूँ ताकि जनाब अखनातून को जनाब यूजार सिफ की टिप्स आमद की खबर करूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ लंगरगाह की निगहदारी और हिफाजत पर मामूर हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिलहाल मैं जरा जल्दी में हूँ, जनाब यूजार सिफ बस टिप्स पहुँचने ही वाले हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं अभी वापस आता हूँ। बोरोमोरियास, फौरन कद से पोतीफार जाओ और मेरी जानिब से बानो जुलेखा से कहो कि वो जिसकी शिद्दत से मुंतजिर हैं वो आज टिप्स पहुंच रहे हैं।
कहाँ चली बानो? क्या सुना नहीं? युजार सिर्फ तिब्स आ रहा है नील के रास्ते। मैं उसे चाहती हूँ और जुलेखा अपनी चाह से दस्तबरदार होने वाली नहीं। इस सिपाही को इनाम देना मत भूलिए। इस हुलिये में आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं, आपके लिए मायूब है। सिपासगुजार हूँ। दामा, यामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बाला पोश लेकर उनके पीछे जाओ, जाओ जल्दी। हाँ वही है मुशीर खास साहिब मकाम जरी। वो मुअब्बर आजम युजारसीफ हैं। हाँ वही है। और मर्दम मिस्र के रोजी रसा। तुमने देखा? वो गुलामों के दोष पे सवार नहीं हुए। जाहिर है कि वो लोगों के कानों पर से बोझ कम करने के लिए आए हैं, ना कि उनके कानों पर अपना बोझ बढ़ाने के लिए। बानो, आखिर आप जुजार सिर्फ से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या आप उनसे मिलकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं? आप क्या समझती हैं कि वो आपको कोई अहमियत देंगे? वो इस वक्त एक साहिब इक़्तिदार और खूबरो जवान हैं, लेकिन आप क्या हैं? कभी आपने खुद को आईने में भी देखा है बानो हुजूर? तो क्या मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ? क्या मुझे देखते ही हकारत से मुंह मोड़ लेगा? मेरी इस बदसूरती और बुढ़ापे का मजाक उड़ाएगा? ये देखो,
जुलेखा की हालत कैसी हो गई है? हाँ वही जो कल तक तख्ते रवां पर बैठकर टिप्स के रास्तों से गुजरा करती हूँ। देखा इश्क ने इनकी क्या हालत कर दी है। नहीं, मेरा यूज़र सिर्फ ऐसा नहीं है। वो कभी मुझे हकारत की निगाह से नहीं देखेगा। कुछ भी हो, मैं उससे मिलने जरूर चाहूंगी, लेकिन नहीं, मुझ पर उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे खुद को आईने में देखना है। देखो तो क्या, मैं वही सुलेखा हूँ। मुझे खुद को आईने में देखना है। यार बेवफा, ये है रस्म दोस्ती। खुदावन जनाब आखनतून को सलामत रखे। मैं जनाब फरमा रवाही के फरामीन की बजावरी में मशगूल था। कौन फरमा रवा, कैसे फरामीन? ये तो वो जिम्मेदारी है जो आपके खुदा ने आपको सौंपी है, ना कि मैंने। फरमा रवाए हकीकी तो वो है, और वही है जिसने आपको मर्दम मिस्र की निजात के लिए भेजा है। और हमारे बिना रूस कैसे हैं? दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब यूज़ार सीफ। ताज्जुब की बात है, जनाब यूज़ार सीफ को अपने कदीमी दोस्त तब तक याद हैं। भूल जाना हमारा शेवा नहीं। हाजिर खिदमत हूँ ताकि कहीं भुला न दिया जाऊँ। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि तमाम उमूर की गुजारिशात पेश कर सकूँ। यकीनन गोदामों की तामीर और गंदम की ज़ख़ीरा साजी से मुताल्लिक़ मसाइल होंगे, या शायद ज़रूरतमंदों और काश्तकारों से मुताल्लिक़, और या फिर काहिनाने माबद और उनकी सरकशियों से मुताल्लिक़। एक जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारियों की अंजाम दही के सिवा और क्या काम हो सकता है? बिलाशुबा ये बहुत अहम मसाइल हैं। मिस्र के इन मसाइल को बाद के लिए उठा रखें। फ़िलहाल हमने आपको किसी और मकसद के तहत यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे तो गंदम की ज़ख़ीरा साजी और काहिनों की साजिशों से मुतालिक बहुत कुछ है जो आपके गोश गुजार करना है। मुझे यकीन है कि आप न सिर्फ मिस्र को दरपेश मसाइल से बखूबी निमट सकते, बल्कि काहिनों और उनकी साजिशों से भी। वैसे भी इन उमूर पर बाद में बात की जा सकती है। आप आमून और उसके माबद के लिए मंसूबे बनाइए, और मैं और अखनातून आपके लिए। खुद को ज्यादा जहमत में मत डालें। हमने फैसला किया है कि आपको इस मुजर्रदी और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। अच्छा, तो असल बात यह है, अब तक मैंने शादी के हवाले से सोचा नहीं। हमारा मशवरा है कि अब आप उसके बारे में जरूर सोचें। आसनात दुख्तरे आतून सिस, यकता परिस्तों के काहिन, माबद आतून के काहिन आज़म, उनकी बेटी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो नाचीज को मिनफीस से फौरी तलब करने की वजह ये थी। आप आज ही माबद आतून के काहिन आज़म जनाब आतून सिस के पास जाइए और उनकी बेटी आसनात को देख लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों न हो, आसनात खूबरू भी है और यकता परस्त भी। बिल्कुल। आपको जल्द अज जल्द शादी करना होगी। ये एक हुकूमती फरमान है और इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जी ज़रूर आली जनाब, ज़रूर। मैं बूढ़ी और पशमुर्दा हो गई हूँ, है ना? मैंने चेहरे और पेशानी की झुर्रियां देखी, बदसूरत हो गई हूँ, है ना? लेकिन आपके चेहरे पर अब भी बुजुर्गी और वजाहत के आसार हैं।
क्या यूजारसिफ मेरी तरफ देखना पसंद करेगा? आप अब भी मेहरबान और चाहे जाने के काबिल हैं बानो, परेशान मत होइए। नहीं, यूजारसिफ खूबरू और जवान है। वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। 15 साल मुसलसल क्रिया उसारी एक पत्थर को भी मोम कर दे। आपने तो अपनी पूरी जवानी यूजारसिफ पर फिदा कर दी। मैंने अपनी जवानी यूजारसिफ पर फिदा कर दी। काश में जान फिदा कर देती। मेरा दर्द तो ये है, वो ये नहीं जानता कि मैं इसकी जुदाई में क्या क्या सह रही हूँ। काश वो ये जान पाता, काश वो ये जान जाता। काश। यूजारसिफ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूजारसिफ मेरी मदद करो। यूजारसिफ मेरी मदद करो। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? यूजारसिफ और मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़ेह क्यों नहीं दिखाई दिया?
कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदावंदा, मुझे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़िश्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज़ मेरी रूह उनकी जानिब परवाज़ करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक़ है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फ़िक्र में रहा तो अपने फ़राइज़ की दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद ज़िम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और ख़ानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज़ आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूँ तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूँ कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूँगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं, मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया कर दी।
लेकिन क्या कासिर को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करे, मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस तरह का मैं क्या करूं? मामा, वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनों, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द और हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुम्हें मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बानो, सब्र कीजिए। युज़ार सीफ की जुदाई का दुख क्या कम था, जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदोह के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी किसी भी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्र में अब कोई भी नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। आजो आजो आजो। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई।
तुम लोग वापस जाओ, कस्र में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीपार का खसर है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो। फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मज़ीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक न कर बैठे। क्या हुआ? यहाँ क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है। कस्र में चोरी हो गई है। कोई नई बात नहीं। वैसे अब क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो दो आदमी कस्र से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहाँ रहना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है। मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत खुआरी कब तक, ये दर्द और गम कब तक? यूजारसिफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गंवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए हमून मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। यूजारसिफ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूजारसिफ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूं? ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफ़ा का चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई मसलियत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो ज़रूरतमंद होती तो खुदावन उसकी जानिब आपकी रहनुमाई ज़रूर कर देता। आखिर ये ज़रूरतमंद औरत कौन है? कहाँ की रहने वाली है? किस शहर से ताल्लुक़ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? खुदावंद, मबादा ये बेखबरी मेरी खता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआखज़ा न किया जाए। मिस्र का इख्तदार संभालने के बाद से जनाब यूजारसीफ ने
कभी पेट भर खाना तनावल नहीं किया। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनसे ज़्यादा इस शहर में कोई भूखा ना हो और इनकी शिकम सहरी भूखे लोगों से इन्हें गाफिल ना कर दें। बानो, क्या हुआ आपको? बानो, आली जनाब। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आली जनाब, दाई को बुलवाई है। जरा तहम्मुल से काम लीजिए बानो, दाई अभी आती ही होगी। मालिक दाई को लेने गया हुआ है। अब आसनात कैसी है? दर्द की शिद्दत से तड़प रही है। अभी दाई आ जाती है। आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें। दरूद हो अजीज़े मिस्र जनाबी गुज़ार सिफ पर। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनाद कहाँ हैं? मेरे साथ आइए। जी। आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो। अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है। हसनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? दोनों सही सलामत हैं। यकीनन इसके कदम निहायत मुबारक हैं, जनाब युजार सिफ। जनाब युजार सिफ, अक्सर मैं आपकी गर्दन में पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूं और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है? ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौऊद कुंदा है। मौऊद? वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरस्तादगान खुदा की आरजुओं को बरलाएंगे।
काश मेरे पापा यहाँ होते और मेरी पहली औलाद को देखते। बाबा, मैं अकेले ही गले की देखभाल कर लेता, आपने जहमत क्यों की? आप अपने हुजरे ही में आराम फरमाते। इस तवील रास्ते और धूप की तमाजत से आपको तकलीफ नहीं पहुंचती? नहीं बेटा, फितरत की रानाइयों में जमाले खुदावंदी का नजारा करना मेरी रूह को तस्कीन बख्शता है। बाबा, आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मेरे बेटे, मालूम नहीं क्यों मेरा ख्याल है शायद आज यूसुफ भी बहुत खुश है। खुश आमदीद मेरी बेटी। आज से तुम्हारा नाम मनस्सा है, यानी भुला देने वाली। तुम्हारे आते ही तुम्हारे बाबा अपने तमाम गम भूल गए। मनस्सा की आमद की खुशी में तमाम गुरबा और फुकराए मेनफिस में खाना तकसीम करवाएं। तामा, मैं तियामीनी हूँ बानो। जाने क्यों सही दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। ये कसरत गिरिया की वजह से है बानो। आप क्यों इतनी गिरिया जारी करती हैं? इतना रोने से आपकी आंखों की बिनाई भी मुतासिर होगी और चेहरे की शादाबी भी। कुछ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका, ये गिरिया ही मेरे जख्मों का मरहम है। अगर मैं ये गिरिया ना करूं, दीवानी हो जाऊं। क्या हुआ? अब कहाँ जा रही हैं बानो? यही जरा लंगरगाह तक मेरे हमरा चलोगी? जरा रोदमुन से पूछूं, शायद यूजारसिफ की कोई खबर मिल जाए। अब मैं आपको रोकने से तो रही बानो हुजूर, और ना ही मैं आपको तन्हा छोड़ सकती हूँ, लिहाजा आपकी हमराही करने पर मजबूर हूँ। दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या तुम्हें रुदामून का कुछ पता है कि वो कहाँ मिलेगा? शामात, वो जनाबे होरम हूब के हमरा हेतिहा की जारहाना कार्रवाइयों को रोकने गए हैं। पता है कब तक वापस लौटेंगे? नहीं मालूम नहीं बानो। बानो उठिए, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। तमाम लोग आपको पहचानते हैं। तुम्हें हमारी बेइज्जती का खौफ है क्या? कोई इज्जत बाकी रह गई है? मेरी रुसवाई की दास्तान हर जगह आम हो चुकी है। जुलेखा युजारसिफ के इश्क में
बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजार सीफ की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगी। हाँ, फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजार सीफ की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं। हाँ। बेचारी जुलेखा। यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर यह वक्त भी आ सकता है। युजार सीफ के इश्क ने उनकी ये हालत की है। इन्हें मालूम है कि युजार सीफ ने शादी कर ली है? मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा। शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। कसरे फरमा रवा के बासलाहियत सिपाही कैसे हैं? सिपास गुजार हैं अली जनाब। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्ताद। तमाम मशाले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशाले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो जनाब फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं। अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताजीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। इताअत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं कि जनाब शक मत करो। जब जनाब युजार सीफ फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनीन कसर को भी खबर कर दें। मैं चाहता हूं कि सब मौजूद हों। मेरे पास खालिश शहद और खुरमे के शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताज़ा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा। हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी? फरमारवा ने बुलाया है। ये कैसी बेमौका भूख है। पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहें तो सेनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमारवाए हकीम मिस्र और बानू नफरती ती पर। अजीज मिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब तशरीफ लाए? जनाब फरमारवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाब फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मिनफीस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमारवा ग़िज़ा तनावल नहीं फरमाएंगे। गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया।
मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफायत शुआरी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूँ। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदावंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। ताज्जुब है जनाबी युज़ारशीफ, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम अहले मिस्र को भी? कहाँ शुरू हो गया है ये बात, लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। जमीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदुम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फ़कत सालाना ज़रूरत की गंदुम अपने पास रखें। तख्म पाशी के लिए अब गंदुम की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूँकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मज़ीद काश्तकारी ना करें और ना ही तख्म पाशी की ज़रूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और ज़रूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदुम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज़ गंदुम दी जाए।